राधा की कहानी में अगले दिन से एक नया अध्याय आरंभ हुआ। ऋषि द्वारा उसे औपचारिक रूप से अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ऋषि द्वारा राधा को यह स्पष्ट किया गया कि तुम्हारे असल गुरु हिमालयवासी महान योगी ही हैं, लेकिन तुम्हें वेद शास्त्र और अन्य विद्याओं का ज्ञान देने के लिए मुझे अल्पकाल के लिए तुम्हारा गुरु बनाया गया है। राधा ने इस आशय को समझकर ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और पूर्ण मनोयोग से विद्या अध्ययन में लग गई। अब राधा वो पुरानी वाली नटखट राधा नहीं रह गई, बल्कि एकाएक एक गंभीर और समझदार साधिका बन चुकी थी। सिद्ध योगी के प्रभाव से कुछ ही दिनों के भीतर राधा योग, वेदांत, उपनिषद, अद्वैत और शास्त्रों की ज्ञाता बन गई। राधा को सभी ग्रंथों में गीता सबसे अच्छी लगी। ऋषि ने बताया कि गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो नित्य नूतन है। गीता के 18 अध्याय का सार यदि कोई समझ ले तो वो सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। गीता मनुष्य को वीर और साहसी बनाती है। राधा को ऋषि की बात बिल्कुल सही लगी। वो सोचने लगी कि अगर उसे गीता का ज्ञान पहले से होता तो वो कभी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सहन नहीं करती। कुछ दिनों में ही सभी शास्त्रों में पारंगत होने के बाद एक दिन ऋषि ने राधा को अपने पास बुलाया। उन्होंने स्नेह से राधा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब शास्त्र ज्ञान में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रह गया है। मैंने वर्षों के अथक श्रम द्वारा अर्जित समस्त ज्ञान तुम्हें सौंप दिया है। ऋषि की प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर राधा की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो बोली, आपकी इस कृपा का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगी? इस जन्म में तो ये मेरे लिए संभव ही नहीं है कि मैं आपके ऋण से ऋण हो पाऊं। अब आगे मेरे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? ऋषि ने कहा, विधि अनुसार तो तुम्हारे जीवन में अब मेरा किरदार खत्म हो चुका है। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं अदृश्य तरंगों द्वारा ये महसूस कर रहा हूँ कि कोई शक्ति मुझसे कुछ करवाना चाहती है। ऐसा कहकर ऋषि अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। कुछ देर के बाद ऋषि ने आंखें खोली और कहा, अब तुम मेरे साथ तीर्थाटन पर चलो। तुम्हें देने के लिए शास्त्रोक्त ज्ञान बेशक मेरे पास नहीं बचा है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान मैं तुम्हें अवश्य प्रदान कर सकता हूँ। कल प्रातः हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अगले दिन ऋषि और राधा आश्रम से निकल पड़े। राधा अब एक सुंदर नवयौवना बन चुकी थी। उसका रूप और सौंदर्य निखर आया था। नदी किनारे चलते चलते वो दोनों एक गांव में पहुंचे। शाम का समय हो आया था और वे दोनों रात्रि विश्राम के लिए किसी आश्रय की तलाश में थे। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें नदी किनारे एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के पास आने पर एक युवा ब्राह्मण कुटिया के द्वार पर खड़ा दिखाई दिया। उस गौरवर्ण ब्राह्मण के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। राधा उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। वो हाथ जोड़कर उनसे बोला, हे महात्मा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? आप चाहें तो मेरी इस कुटिया में रुककर रात्रि विश्राम कर लें और प्रातः अपनी यात्रा फिर से शुरू करें। राधा मन में यही प्रार्थना करने लगी थी कि ऋषि यहीं रुकने का कह दे तो कितना अच्छा हो। ऋषि ने वहां रुकने के लिए ब्राह्मण को स्वीकृति दे दी। उस कुटिया के भीतर का वातावरण अनोखा था। विचित्र सुगंध से वह कुटिया महक रही थी। नदी किनारे संध्या वंदन करने के बाद युवा ब्राह्मण ने दोनों को कुछ फल खाने को दिए। इस बीच ब्राह्मण बार बार ऋषि से नजरें चुराकर राधा को देखे जा रहा था, लेकिन राधा भी उसकी इस दृष्टता पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। कुछ समय के पश्चात ऋषि विश्राम में चले गए, जबकि राधा की आंखों से नींद गायब थी। राधा उस युवा ब्राह्मण पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। मध्य रात्रि में कुटिया के बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। इधर राधा जागी ही हुई थी। वो बिना कुछ सोचे समझे तत्क्षण कुटिया से बाहर आ गई। ब्राह्मण बाहर बैठा मुस्कुरा रहा था।
राधा भी सकुचाते हुए उसके पास आकर बैठ गई। राधा को यूं इस तरह अपने पास पाकर युवा ब्राह्मण की आंखों में एक विचित्र सी चमक उभर आई। लेकिन जैसे ही उसने राधा को छूने की कोशिश की, अचानक से ऋषि उसके सामने प्रकट हो गए। उनके चारों तरफ एक प्रकाश फैला हुआ था। उन्हें देखकर राधा को बेहद लज्जा आई, जबकि युवा ब्राह्मण क्रोध से फड़फड़ाने लगा। उसने एक कटार निकालकर ऋषि पर वार करना चाहा, लेकिन तलवार ऋषि का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसकी इस हरकत पर राधा को बहुत गुस्सा आया। इस बीच ऋषि ने अपनी अंजलि में जल लिया और कुछ मंत्र पढ़कर ब्राह्मण पर फेंक दिए। जल के छींटे लगते ही युवा ब्राह्मण गायब हो गया और उसकी जगह एक भयंकर रूप वाला राक्षस प्रकट हो गया। उसके इस रूप को देखकर राधा भय से कांप उठी। ऋषि ने अपनी योगाग्नि से तत्काल उस राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। इसी के साथ राक्षस का शरीर वहां से गायब हो गया और ऋषि का शरीर भी प्रकाश में विलुप्त हो गया। अब उस स्थान पर राधा पसीने से लथपथ अकेली खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने कुटिया में जाकर देखा तो ऋषि अपने स्थान पर सो रहे थे। राधा चुपचाप कुटिया में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में सुबह का उजाला चारों तरफ फैल गया और ऋषि ने अपनी आंखें खोली। ऋषि के उठते ही राधा रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। वो पूछने लगी कि रात को क्या हुआ था गुरुदेव। ऋषि ने भावविहीन चेहरे के साथ कहा, इस राक्षस की दृष्टि तब से तुम पर थी जब तुम मेरे आश्रम में थी। आश्रम के सात्विक वातावरण के चलते ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन कल मौका देखकर ये तुम्हें दबोच लेना चाहता था। कल तुम्हारे साथ आने के पीछे मुझे यही आदेश प्राप्त हुआ था। बेटी, शास्त्र ज्ञान तुम्हें बेशक प्राप्त हो चुका है, लेकिन अपने मन और वासनाओं पर नियंत्रण रखना तुम नहीं जान पाई हो। अगर तुम्हारे मन में कमजोरी ना होती तो ये निशाचरी शक्तियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तुम्हें आत्मरक्षा के सभी गुण सिखाए हैं, लेकिन मन की कमजोरी के चलते तुम बिना कुछ विचार किए कुटिया से बाहर निकल आई। ये सुनकर राधा आंसुओं के साथ गुरुदेव को धन्यवाद देने लगी। ऋषि ने कहा, इस धन्यवाद के असली पात्र हिमालयवासी महान गुरु हैं, जिनकी प्रेरणा से ही मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। राधा की ये कहानी जारी है। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ अगले वीडियो में भी बने रहें। धन्यवाद।